हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड सेशन करेंगे, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हारा फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट पे। ठीक है। तो जो चैनल पे नए हैं, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। ये क्वेश्चन को बोलता है तुम्हारा पहला क्वेश्चन कि द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर ऑफ अ वेंचुरीमीटर प्लेस्ड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज 11 सेंटीमीटर। मतलब पहले अगर इंक्लाइंड था 45 डिग्री पे, तो वो 11 सेंटीमीटर रीड कर रहा था। ठीक है। अब अगर इसको हम लोग बोला है कि पहले इंक्लाइंड था तो 11 सेंटीमीटर, अब बोला कि हॉरिजॉन्टल कर देंगे एक्सिस के अबाउट, तो रीडिंग कितनी देगी। ठीक है। तो पहले एक बात समझो कि सपोज कर लो तुम्हारा एक वेंचुरीमीटर को हम लोग एक सिंपल केस से समझते हैं कि जैसे जो तुम समझो कि एक पूरा पैक्ड प्लास्टिक है। ठीक है। और ये फिल्ड विथ वाटर है। ठीक है। पूरा का पूरा फिल्ड विथ वाटर है। ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। ठीक है। अब सपोज करो तुम इसको कहीं पे भी भोगोगे, पिन मारोगे, यहाँ मारो या फिर यहाँ मारो या फिर यहाँ मारो। ठीक है। तो सब तो एक ही पॉइंट पे है तुम्हारा लेवल सरफेस पे। तो सपोज कर लो ये कुछ इस हाइट पे उठ रहा है फुहारा। ठीक है। ठीक है। अब अगर सेम चीज अगर यहाँ भी तुम, अब अगला बार क्या करो कि सेम चीज लाके अगला बार यहाँ मारोगे तो ये भी इतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है। क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है तुम्हारा। ठीक है। अभी कोई हम लोग इसको एडिशनल हाइट दिए नहीं है किसी पॉइंट को, तो ये इतना ऊपर जा रहा है। ठीक है। अब अगर तुम लोग क्या करोगे कि इसी चीज को अगर ऐसे दे दोगे, ठीक है, ऐसे रख दोगे और इस पे पूरा अपना जो पूरा प्रेशर से पानी भरा हुआ है उससे इन्फ्लेटेड है। ठीक है। और ये देखो ये तुम्हारा, अब सपोज कर लो दो पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं 1। ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग 2 ले लेते हैं। ठीक है। अब देखो अगर यहाँ तुम लोग पिन मारोगे, ठीक है, तो ये जाएगा कितना हाइट। ये वाला अगर हाइट हम लोग का मान लो जेड था। ठीक है। ये जो जा रहा था मेरा पहले, ठीक है, तो ये कितना हाइट जाएगा। एक तो ये अपना जेड हाइट जाएगा ही जाएगा, इसको जो प्रेशर मिला हुआ है जिसके चलते अंदर वाला के चलते, तो ये तो अपना इस पॉइंट से जेड हाइट तो जाएगा ही जाएगा, प्लस इसको जो यहाँ पे हम लोग हाइट दिए हुआ है। ठीक है। क्योंकि हम लोग इस तरीके से उसको रखे हैं तो ये पहले से इतना हाइट हम लोग दिए हुए हैं, ये नहीं कि इसको टेढ़ा करने की वजह से ये उतना जा रहा है। ठीक है। उसी तरह सपोज कर लो अगर इसको हम लोग H2 हाइट दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जाएगा कितना, H2 प्लस उतना जितना हाइट ऊपर जा रहा था। ठीक है। तो ये केस क्या हो गया, तुम इससे क्या समझे कि हम लोग जो डिफरेंशियल मैनोमीटर जो लगाते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या करता है ना, वो सिंपली मेरा जो सपोज कर लो ये है और ये है, तो ये जो लेवल डिफरेंस रहता है मेरा मरकरी का, ठीक है, वो उतना ही प्रेशर हमको देगा, रो जी एच। ठीक है। रो जी एच का ही प्रेशर देगा। ठीक है। तो हम लोग अगर वेंचुरीमीटर को चाहे टेढ़ा रखे या सीधा रखे या आड़ा तिरछा रखे और उस पे हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर लगाएं, तो वो हमारा ये जो मरकरी लेवल का डिफरेंस रहेगा वही हमको देगा। और अगर आप लोग उस चीज से कंफ्यूज हो कि डिफरेंशियल मैनोमीटर हम लोग लगाते थे और जो ये वाला हम लोग जो फॉर्मूला लिखते थे कि G2/G1 -1 × x, अगर आप लोग ये चीज से कंफ्यूज हो तो इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये जो है ना ये हमारा होता था पीजोमेट्रिक हेड होता था। ठीक है। और पीजोमेट्रिक हेड को हम लोग क्या लिखते थे, पी, पीजोमेट्रिक हेड को हम लोग P बाय गामा प्लस जेड लिखते थे। ठीक है। तो P बाय गामा प्लस जेड लिखते थे। अब देखो ये जेड क्या हो गया ना, एलिवेशन वाला हाइट हो गया तुम्हारे डेटम से, यही जो H1 H2 हम लोग इस केस में दिए हुए हैं। ठीक है। तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत करना। ठीक है। ये अल्टीमेटली प्रेशर डिफरेंस क्या होगा ना, रो जी एच ही मेरा प्रेशर रीड करेगा, वो डिफरेंशियल मैनोमीटर नाम ही है डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो वो हाइट पे जो डिफरेंस आएगा वही प्रेशर मेजर करेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन वही, आंसर 11 ही हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि एन इंक्लाइन मैनोमीटर शोन इन द फिगर बिलो द रिजर्वायर इज लार्ज।
इट्स सरफेस में बी assumed टू रिमेन एज फिक्स्ड एलिवेशन, ठीक है। अब बोला है ए इज कनेक्टेड टू a gas pipeline and deflection noted on the inclined glass tube is so mm, ठीक है। assuming theta is equals to 30 degree, the manometric fluid as oil with specific gravity of 0.86, the pressure at A, ठीक है। अब तुम्हें बोला गया है कि देखो प्रेशर एट ए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रेशर एट ए पे जितना होगा वही प्रेशर एट सी पे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग अगर सी अगर इस पॉइंट को मान लें, ठीक है, तो ये तो पूरा मेरा गैस है ना, ये तो गैस है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जा। हम्म, देखो ये जो बनाया हुआ है, ठीक है, ये तो गैस है तुम्हारा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को ऊपर वाला जो मेरा ए दिया हुआ है, ठीक है, ये तो ए दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग सी मान ले और बी तुम्हारा दिया हुआ है शायद डायग्राम में कि नहीं दिया हुआ है। बी अगर देखें हम लोग यहाँ क्या दिया हुआ है, बी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है तुम्हारा, यहाँ बी दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हें ए पे प्रेशर निकालने बोला है, तब अगर यहाँ गैस है और यहाँ पे तुम्हारा ऑयल है, ठीक है, तो ये तो सेम मीडियम हो गया, ठीक है। और सेम मीडियम में हम लोग क्या पढ़े हैं कि तुम्हारा प्रेशर वो सेम रहेगा, ठीक है, सेम मीडियम पे। तो चूंकि ये गैस है, ठीक है, सेम मीडियम पे हम लोग सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता था, ठीक है। लेकिन चूंकि ये गैस है, जैसे मान लो अगर ये मान लो ये जमीन है, ठीक है, और इधर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो भी यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मेजर करेगा। तुम यहाँ पे देखोगे तो भी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मेजर करेगा। मतलब गैस के केस में क्या कि अगर ए पे तुम्हारा जो प्रेशर आ रहा है सी पे भी वही प्रेशर होगा, ठीक है। अब वो तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, देखो ये जो तुम्हारा डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, इसको अगर मैं रब करूं यहाँ पे, क्या हो गया, सभी रब हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको अच्छा दूसरा कलर ही लेके बताता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं अब इसको दिखाऊं तुम्हें कि यहाँ पे जो मेरा इस लेवल से डिफरेंस जो दिया हुआ है, ये हम लोग अगर एच कर लें, ठीक है, तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, यही जो डिफरेंस मेरा जो मैनोमीटर पे ऊपर चढ़ा, यही तो हाइट का डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है हमें ये एच नहीं दी हुई है, बट हमें क्या दी हुई है ना, हमें इस सरफेस से ये वाली डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है ना, 100 mm है, ठीक है। और एक ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन में आपको ये एंगल भी दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। तो ये 30 डिग्री है, तो अगर हम लोग इसको सीधा ट्रायंगल वाले फॉर्म में करके देख ले आसानी से, ठीक है, तो ये 30 डिग्री है। और अगर ये एच है, ये 100 है, तो क्या तुम यहाँ से एच निकाल सकते हो, एच निकाल सकते हो ना। अगर हम लोग कॉस 30 डिग्री लिखें, कॉस की जगह हम लोग साइन लिख लेते हैं, क्यों, साइन लिख लेते हैं, साइन में आ जाएगा। साइन 30 इज इक्वल्स टू पी बाई एच होता है, तो पी यहाँ पे एच हो गया और ये 100 हो गया। तो एच कितना हो गया ना, 100 sin 30, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर तुम्हारा कितना आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, रो जी एच। रो कितना है तुम्हारा यहाँ पे, तुम्हें एक सेकंड एक बार क्वेश्चन में जाके देखो तुम क्या लिखा है, डेटा क्या दिया हुआ है कि
बोला कि द मैनोमेट्रिक फ्लूइड एज ऑयल विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.86 टाइम, ठीक है। तो 0.86 टाइम अगर तुम्हें दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, तो यहाँ से तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे रो जी क्या हो गया, यहाँ पे गामा हो गया, ठीक है। तो ये तो गामा ऑफ जो तुम्हारा ऑयल है, ठीक है। तो गामा ऑफ ऑयल यहाँ पे क्या बोला था अभी, 0.86 टाइम, ठीक है। तो फ्लूइड ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड एज ऑयल विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.86, ठीक है। तो वो जीएस दिया हुआ है एक्चुअली 0.86, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला है, आप लोग देखो एक बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे गामा ऑफ और जीएस को क्या लिखते हैं ना, गामा ऑफ, अरे यार ये चिड़िया यहाँ, तो इसको हम लोग गामा ऑफ ऑयल बाय गामा ऑफ वाटर करते हैं, ठीक है। तो गामा ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा ना, 0.86 टाइम गामा ऑफ वाटर, ठीक है। तो फाइनली हम लोग प्रेशर क्या लिख देंगे ना, 0.86 टाइम गामा डब्ल्यू इंटू 100 sin 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.86 इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ कर देंगे न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू कितना हो गया, 100 इंटू 100/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरा कुछ आंसर तो आएगा, लेकिन लेकिन आप लोग गौर करना कि प्रेशर आपसे पूछा है, ऑप्शंस में अगर आप लोग देखोगे तो ऑप्शन में आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एमएम ऑफ वाटर, एमएम ऑफ वाटर, 86 एमएम ऑफ वाटर, ये कितना आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, वो पूरा निकाल दिया, हमें ऑप्शंस के हिसाब से चलना है। तो अगर यहाँ पे मेरा दिया गया है, अब चलो मैं अब यही सॉल्व करूंगा, ठीक है। वहां पे तो आप लोगों ने देख लिया। तो ये अगर मेरा 100 जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाली जो ये थी ना मेरा, इतना मेजर करेगा, तो ये एच था मेरा, ठीक है। तो अब इस ये एच मेरा क्या हो रहा था ना, 100 sin 30, तो ये कितना हो जाएगा, 100/2 इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ऑयल भरा हुआ है तो 50 mm ऑफ, तो 50 mm ऑफ ऑयल लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वॉइस का इशू हो गया, आप लोग थोड़ा देखो, मैं आता हूँ वापस, ठीक है। तो 50 mm ऑफ ऑयल लिख सकते हैं। अब हमें इस ऑयल को करना क्या है ना, इस ऑयल को हमें कन्वर्ट करना है वाटर के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो वाटर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करने जाएं, ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा ना, मेरा गामा ऑफ ऑयल अपॉन गामा ऑफ वाटर, ठीक है। तो गामा ऑफ ऑयल यहाँ पे जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे ना, अब हम लोग गामा ऑफ ऑयल जी एस इंटू गामा डब्ल्यू, तो वाटर के टर्म्स में निकल गया। अब अगर हम लोग कन्वर्ट करें उसको, सिंपली हम लोग जो ये 50 mm ऑफ ऑयल का हाइट है, तो उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे वाटर के टर्म्स में, ठीक है। तो वाटर के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे हम लोग कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक है यार, वॉइस इशू का थोड़ा था अपना, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेट क्या करेंगे ना, जैसे गामा डब्लू इंटू वाटर के हाइट जो मिलेगा इज इक्वल्स टू गामा ऑफ ऑयल इंटू ऑयल का जो हाइट मिला है, ठीक है। तो देखना आप कैसा लिखेंगे अभी हम, ठीक है। तो हमें हमारे पास ऑयल का हाइट तो है ही 50 mm ऑफ ऑयल, ठीक है। तो उसके तो हमें H1 कितना मिल जाएगा, ठीक है। तो गामा ऑफ ऑयल इंटू H1 मान लेते हैं ऑयल का हाइट, तो गामा ऑफ वाटर इंटू H2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से H2 तुम निकाल लेना, H2 तुम्हारा आ जाएगा
गामा ऑफ ऑयल अपॉन गामा ऑफ वाटर इंटू H2 आ जाएगा। ठीक है, चलो उसको लिखते हैं फिर से। तो उसे लिखेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो गामा ऑफ ऑयल अपॉन गामा ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गामा ऑफ ऑयल अपॉन गामा ऑफ वाटर तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे, सेम चीज़ यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम लोग इसे GS लिख देंगे। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें कितना दिया हुआ है ना, 0.86 शायद दिया हुआ है, आप लोग चेक करना। ठीक है, तो इंटू H1 कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा करने से हमें H2 मिल जाएगा, वाटर के टर्म्स में हमें उसकी इक्विवेलेंट हाइट मिल जाएगी, कितना राइज करेगा। ठीक है, तो देख लेना, जो मैच करेगा वही आंसर होगा, इंटू 50 कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा, उतना अप्रॉक्स 43 आएगी। ठीक है, 43 mm ऑफ वाटर। तो चलो देखते हैं, काफ़ी टाइम लगा बट ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं स्टैटिक फ्लूइड में हमें पूछा है प्रेशर एट अ पॉइंट। ठीक है, तो अब जब कभी भी तुम्हारे पास स्टैटिक फ्लूइड की बात आती है, स्टैटिक मतलब क्या कि फ्लूइड इज एट रेस्ट। ठीक है, तो अब जब फ्लूइड तुम्हारा रेस्ट में है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है ना, मतलब वो कुछ मूव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सपोज कर लो तुम्हारे पास कोई एक, मान लेते हैं बीकर है। ठीक है, चलो अगर मैं इसे बनाऊं तो तुम्हें दिखेगा कुछ इस तरीके से बीकर। ठीक है, अब इस बीकर में तुम्हारा पानी है। ठीक है, अब मान लो पानी है, तो उसमें अगर हम लोग एक लेवल पे देखें, कोई एक लेवल पे, तो हमारे पास तुम्हारा जो, हमें तो पता है किसी एक लेवल पे हर वाटर मॉलिक्यूल पे इक्वल प्रेशर लगता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, तो हम लोग इक्वल लगेगा हर डायरेक्शन पे। ठीक है, तो अगर हम लोग उसे देखें तो ये इस एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन पे स्टैटिक पे वो इक्वल फोर्स लगेगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग लेवल चेंज करते जाएं तो जाहिर है कि हाइट अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे, डेप्थ ऑफ वाटर, तो मेरा प्रेशर इंक्रीज करते जाएगा, लेकिन उस लाइन पे देखें तो हर मॉलिक्यूल पे मेरा हर पॉइंट पे सेम प्रेशर होगा। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों ने देखा होगा कि एट रेस्ट तुम्हारा क्या होगा ना, वहाँ पे जाहिर है कि शियर स्ट्रेस जीरो होगा, क्योंकि तुमने पढ़ा है कि पानी की जो एक एक हर लेयर जो होती है ना, वो ग्लाइड करती है। ठीक है, तब ग्लाइड करती है तो वो क्या होती है, जब फ्लो करती है तो वहाँ शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस थोड़ा डेवलप होता है, लेकिन यहाँ चूंकि स्टैटिक है तो यहाँ शियर स्ट्रेस रहेगा ही नहीं, कोई रेजिस्टेंस डेवलप ही नहीं होगा, इसीलिए हर पॉइंट पे मेरा प्रेशर जो है वो बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तुम्हारा 1 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। तो यहाँ पे अब तुम्हें दिख जाएंगे 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन चाहो तो डिस्कस कर दूँ मैं, अच्छा ही रहेगा, कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि, देख लो आप लोग, क्वेश्चन पढ़ो तब तक मैं अभी खोज लेता हूँ बुक में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है क्लोज्ड टैंक है। ठीक है, जिसके 5 मीटर थिक लेयर ऑफ मरकरी है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी हुई है एट द बॉटम, मतलब मरकरी आपका बॉटम पे है। ठीक है, बॉटम पे है मरकरी। अब बोला गया है कि 2 मीटर थिक लेयर ऑफ वाटर लाइज अबव द मरकरी। अब 2 मीटर की जो लेयर है वो वाटर पे लाई कर रही है। ठीक है, आप लोग देखते जाना, मैं बुक से क्वेश्चन रीड आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब बोला है कि 3 मीटर थिक लेयर ऑफ ऑयल भी बोला गया है। ठीक है, जिसके स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 है। ठीक है, अब मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊं और उसके ऊपर एयर दी गई है। ठीक है, एयर दी गई है और बॉटम पे प्रेशर बताया गया 196.2 का, और डेंसिटी ऑफ वाटर दी गई है तुम्हें 9.81। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन द एयर स्पेस। ठीक है, तो चलो अगर डायग्राम बनाएंगे तो देखो कुछ कैसे बनेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये हाइट हो जाएगी तुम्हारी, कितनी दी हुई है, 0.5 मीटर की। ठीक है, तो 0.5 मीटर यहाँ लिख लेते हैं। अब 0.5 मीटर हम लोग का कितना मरकरी है। ठीक है, तो इस जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 13.6, और इसको ऊपर 2 मीटर की तुम्हारी क्या है ना, थिक लेयर ऑफ वाटर है। ठीक है, अब लिख लेते हैं, और उसके ऊपर तुम्हारा 3 मीटर का क्या है, ऑयल है क्या, हाँ ऑयल है। ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम्हें दी हुई है 0.6। ठीक है, तो सारे डेटा हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, 0.6 होगी इसका, और
मरकरी का तो 13.6 हो जाएगा, ठीक है। बॉटम पे 196.2 है, ठीक है। तो ये सारी डेटा हम लोगों ने लिख लिए। अब इसे हम लोग बंद कर देते हैं, पूरा जो क्लोज्ड टैंक हमें दिया हुआ है। तो ये जो क्लोज्ड टैंक है, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। इस पे बंद कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, आगे का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि इसे हम लोग बॉटम पे दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि ऊपर से हर एक लेयर का निकाल लेंगे, उसे सम करके हम लोग दिखा देंगे कि हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। और उसे बराबर किसके कर देंगे ना, बॉटम पे जो हमें फाइनल प्रेशर दिया हुआ है बॉटम ऑफ द टैंक में, ठीक है। तो चलो उसी तरीके से हम लोग करते हैं। अब देखो, ये जो प्रेशर गेज है वो तो जिस मीडियम के साथ कनेक्टेड है उसी का प्रेशर मेजर करेगा, यानी कि तुम्हारा सिर्फ एयर का मेजर करेगा, तो वो हमें पी देगा, ठीक है। तो हम लोग हर एक लेयर के कॉरस्पॉन्डिंग लिख लेंगे। तो अगर हम लोग लिखना शुरू करें, ठीक है, तो देखो लिखते हैं। थोड़ा मैं स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा कितना आएगा, पी आएगा, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा पी आएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा कितना आ जाएगा, उसका हाइट इंटू ऑयल का जो है तुम्हारा यूनिट वेट, ठीक है। उसी तरह तुम्हारा वाटर वाले बॉटम लेयर पे लिख लेंगे, उसी तरह हम लोग मरकरी वाले बॉटम लेयर पे ड्यू टू मरकरी कॉलम लिख लेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग देखो, मैं लिखते जाता हूँ सिंपल, ठीक है। उस लेयर पे मेरा जो बन जाएगा वो तुम्हारा बनेगा कुछ 3 × 0.1, नहीं 3 × 0.1 कहाँ से, 0.6 है तो 0.6 इंटू गामा डब्लू। तो वही अगर हम लोग इसे अगर हम लोग देखो गामा ऑफ ऑयल कैसे लिख रहे हैं, 0.6 इंटू गामा डब्लू ना, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले से सिंपल हम लोग कन्वर्ट कर ले रहे हैं ना, यूनिट वेट ऑफ ऑयल निकाल ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बोल दे रहा हूँ, फिर एक एक करके लिख भी दूंगा, ठीक है। 0.6 टाइम 3 × 0.6 इंटू कितना हो जाएगा ना तुम्हारा 9.81, मतलब कि यूनिट वेट ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। ये वाटर हो गया। अब उस लेयर पे लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग मैं लिख देता हूँ, आप लोग देखते जाना, ठीक है। बाकी समझा तो दिया है, आप लोग देख लो। तो सेकेंड वाले लेयर पे देखो ना, वो तो सिर्फ वाटर ही है, तो वो 2 × 9.81 हो जाएगा, उसे तो हमें अलग से निकालने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। थर्ड वाले पे देखो फिर, तो इस पे इसकी हाइट होगी 0.5 इंटू जी इंटू गामा ऑफ मरकरी, ये जी इंटू गामा ऑफ वाटर, तो 13.6 टाइम 9.81 लिख लेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो ये तुम्हारा एक्स है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू तुम्हारी अगर हम इसके नीचे वाली को वाई मान लेते हैं, ठीक है, और इस वाले को अगर हम लोग इस वाले को अगर जेड मान लेते हैं, तो P प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो हम लोग वो बॉटम पे जो प्रेशर है उसे हम लोग कर सकते हैं उसका इक्विवेलेंट, ठीक है, क्योंकि हमें बॉटम पे फाइनल प्रेशर तो दिया है, ठीक है। तो यहाँ से जो तुम्हें P आएगी वैल्यू, वही तुम्हारी आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ था कॉन्सेप्ट इस पे छुपा हुआ। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी शायद इसी पेज से शुरू है, ठीक है। हाँ,
ठीक ठीक, ये 8 है तो 8। हाँ, नेक्स्ट पेज पे सिर्फ डायग्राम दिया हुआ था, तो ये क्वेश्चन आप लोग देखना यहाँ पे। ठीक है, अ 3 फ्लूइड सिस्टम immiscible is connected to a vacuum pump। ठीक है, अब बोला है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड्स S1 एंड S2 आर गिवन इन द फिगर। ठीक है, दिया हुआ है। तो तुम्हें बोला है क्या, नेक्स्ट पेज जाना होगा तो फिगर के लिए। चलो चलते हैं। तो तुम्हें बोला है यहाँ पे कि यूनिट वेट दे रखी है तुम्हें वाटर की, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया हुआ है, और तुम्हें द गेज प्रेशर ऑफ वैल्यू इन इतना अप टू डेसिमल प्लेसेस ऑफ P1 निकालना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें डायग्राम में तुम्हें दिखा रखी है। फ्लूइड 1 फ्लूइड 2 इमिसिबल है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो कि क्या करेंगे ना हम लोग, कॉन्सेप्ट देखो यहाँ रिपीट हुआ है। ठीक है, दोनों ही शिफ्ट वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है ना, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जो फ्लूइड 2 का बॉटम लेयर है, ठीक है, फ्लूइड 2 का बॉटम लेयर पे हम लोग निकाल सकते हैं, क्या कि हमें बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, और सिंपली हम लोग पिछला क्वेश्चन में जो किए, हर कॉलम के चलते फ्लूइड का निकाल के हम लोग फाइनल ऐड करके उसका इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो चलो करते हैं हम लोग। तो पहला वाला तो मेरा देखो क्या होगा, पहला वाला तो मेरा वहाँ पे P1 ही होगा उसी लेयर में। ठीक है, अगर मैं दिखा दूंगा तुम्हें, सारे दिखा भी दूंगा। और फ्लूइड 1 का बॉटम लेयर में उसका चलते सारा 0.5 मीटर का है, तो 0.5 इंटू 0.88 इंटू गामा डब्लू कर देंगे। उसी तरह इधर 0.5 तो नहीं, यहाँ पे तुम्हें 1 मीटर होगा। ठीक है, 1 मीटर इंटू 0.95 इंटू गामा डब्लू। ठीक है, ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इस लेयर पे देखो तुम, हम क्या लिख सकते हैं, तुम्हें तो बाहर का माहौल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग P एटमॉस्फेरिक प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा बॉटम, अगर हम लोग देखें P एटमॉस्फेरिक प्लस 0.5 टाइम्स गामा डब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कितना के चलते, इतना 0.5 का तुम्हारे पास गामा डब्लू लगेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, P एटमॉस्फेरिक प्लस 0.5 टाइम्स गामा डब्लू। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से हर लेयर के चलते हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ आपका P1 हो जाएगा, यहाँ पे ये हाइट हो जाएगी तुम्हारी 0.5 हो जाएगी। ठीक है, तो उसके चलते भी हम लोग लिख देंगे 0.5 टाइम्स 0.88 इंटू गामा डब्लू। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग अब उस ओनली फ्लूइड 2 वाला कॉलम के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगी तुम्हारी, ये भी हाइट हो जाएगी, ये हाइट तुम्हारी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 टाइम्स 1 इंटू 0.95 इंटू 1 इंटू 0.95 इंटू क्या कर देंगे हम लोग, गामा डब्लू कर देंगे। ठीक है, 9.81 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये तीनों को जोड़ देना। ये तीनों को जोड़ने के बाद इक्वेट करेंगे किससे, नहीं ये वाले से, PATM प्लस 0.5 गामा डब्लू, पिछला वाला क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ से जो तुम्हारा P1 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें P एटमॉस्फेरिक तो दी हुई है आपको 95.43 किलो पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे तुम्हें एक देखो फिगर दिया हुआ है यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है, जिसका कि तुम्हें एरिया दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन का 5 mm इंटू 5 mm है, ठीक है, जो कि मरकरी से फील्ड है अप टू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर इन ईच लिम्ब, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे बोला है, सॉरी राइट साइड पे बोला है कि अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं तो हमें न्यू हाइट चाहिए ऑफ मरकरी इन द लेफ्ट लिम्ब, लेफ्ट लिम्ब में हमें न्यू हाइट चाहिए, ठीक है। तो ये अगर राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। तो अगर देखो, अगर हम लोग बोला है राइट साइड में वाटर ऐड कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अगर राइट साइड में वाटर ऐड कर रहे हैं तो मेरा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है राइट साइड में। अभी देखो चूंकि लेवल बराबर है तो वो इक्विलिब्रियम पे है। अब अगर किसी साइड हम लोग प्रेशर ऐड कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम लोग कोई सब्सटेंस ऐड करके प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जाहिर है कि एक जिस साइड प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं उधर का लेवल गिरेगा और दूसरा साइड वाला लेवल उठेगा तुम्हारा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ बोला ओपन टू एटमोसफेयर भी बोला है दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पहले हम लोग क्या कर लेंगे ना, एच निकाल लेंगे, हाइट, ठीक है, कि कितना हाइट मेरा यहाँ पे फिल होगा, ठीक है, कितना हाइट का मेरा यहाँ पे बनेगा। तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, नहीं यहाँ पे हाइट हम लोग निकाल लेंगे ना वॉल्यूम अपॉन एरिया कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो पहले तुम्हें 2 डेसिमल सेंटीमीटर में ही पूछा है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में अगर तुम्हें पूछा है तो उसे सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं और हम लोग एरिया को mm में चेंज कर लेते हैं, 0.5 इंटू 0.5 करके। तो यहाँ से जो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट उड़ उड़ के ऊपर चल जाएगा तुम्हारा 100, 5 से 5 एक कट गया और ये 5 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 20 सेंटीमीटर तुम्हारा हाइट हो गया, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर हाइट का तुमने वाटर ऐड किया, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया कि अगर हम लोग, हमें निकालना क्या है, तुम्हारा न्यू हाइट निकालना है, ठीक है। तो न्यू हाइट निकालने के लिए हमें कुछ तो रेफरेंस चाहिए होगा, ठीक है, कि हम लोग रेफरेंस कहाँ से निकालें। तो उस रेफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एक साइड हाइट ऑब्वियसली इस साइड घट रहा है, तो इधर जितना घटेगा उधर उतना बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम लोग वाई डेप्थ मान के चलते हैं, ठीक है, वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखो कि हम लोग क्या करेंगे कि कोई पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, एक साइड वाला हम लोग ए ले लेते हैं, एक साइड वाला बी ले लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि हम लोग उस पॉइंट पे मेरा जो प्रेशर बनेगा वो तो बराबर होगा क्योंकि सेम लेवल पे है, ठीक है, और सेम लेवल है, मीडियम भी सेम है वहाँ पे। तो मेरा प्रेशर हम लोग बराबर लिख सकते हैं, मतलब P1 इज इक्वल्स टू P2 लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर हम लोग लिखेंगे, मान लो P1 इज इक्वल्स टू P2 वाला इक्वेशन अगर यहाँ लिखें तो क्या बनेगा कि इधर हम लोग कितना से ऐड किए ना, y डेप्थ, ठीक है। तो y डेप्थ अगर हम लोग मान लेते हैं तो y डेप्थ से यहाँ मरकरी वाला डिक्रीज करेगा, लेकिन वाटर तो मेरा 20 सेंटीमीटर है ना, तो डिक्रीज इन डेप्थ हम मान लेते हैं y, ठीक है, और उतना ही उस साइड इंक्रीज करेगा मेरा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखें, इसको हम लोग मीटर में लिख लेते हैं, 0.2 मीटर। तो हम लोग अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो देखो क्या आएगा कि P1 अगर हम लोग लिखने जाएँ तो 0.2 टाइम्स गामा डब्ल्यू हो जाएगा, प्लस इधर हम लोग माइनस करेंगे 0.2 माइनस वाई टाइम्स 13.6 टाइम इंटू गामा डब्ल्यू मरकरी वाला का, ठीक है। उसी तरह उधर पी भी लिखेंगे तो उधर क्या हो जाएगा ना, उधर लेवल इंक्रीज होगा तो 0.2 प्लस वाई टाइम्स 13.6 टाइम गामा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे ना, वाई निकाल लेंगे। तो हमें क्या यही निकालना था कि द न्यू हाइट। तो न्यू हाइट मेरा क्या हो जाएगा, न्यू हाइट ही तो है मेरा 0.2 प्लस वाई, तो वही हम निकाल लेंगे न्यू हाइट, ठीक है। तो वो जो आ जाएगा 0.2 प्लस वाई, वही तुम्हारा हो जाएगा न्यू हाइट। तो चलो उसको भी लिख दिए देता हूँ। अगर उसे हम लिख दें पूरा एक्सप्रेशन, तो पूरा एक्सप्रेशन मेरा कुछ इस तरीके से लिखवाएगा, ठीक है। पूरा एक्सप्रेशन देख लो यहाँ पे, 0.2 प्लस वाई टाइम्स गामा डब्लू, गामा डब्लू, गामा डब्लू, तो गामा डब्लू तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा मरकरी वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे मरकरी वाला तुम लोग कर लेना, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, ठीक है, आप लोग मरकरी वाला कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो
चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो यहाँ पे कि सेवेंथ क्वेश्चन है, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि टू पाइपलाइंस, वन कैरिंग ऑयल, मास डेंसिटी दी हुई है 900 kg पर मीटर क्यूब एंड अदर वाटर दी गई है, ठीक है। दूसरा वाटर दिया हुआ है, तो तुम्हें बोला है बाय व्हाट अमाउंट ऑफ प्रेशर इन द वाटर पाइप शुड बी इंक्रीज्ड, मतलब हम लोग वाटर की तरफ कितना प्रेशर इंक्रीज करें। अरे यार सब तो गायब हो गया था। चलो देखते हैं सारा कुछ करके फिर से। क्वेश्चन में देख लेते हैं, पहले पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो अगर हम लोग इस एक लेवल ले लेंगे रेफरेंस लेवल के, उसी लेवल पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। मास डेंसिटी ऑफ मरकरी भी तुम्हारा दी हुआ है 13550 kg पर मीटर क्यूब, और जी तुम्हारा दिया हुआ है 9.81, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मैं पहले कर लेता हूँ रफ में, उसके बाद आपको बताता हूँ पूरे अच्छे से, ठीक है। वैसे भी समय निकलता ही जा रहा है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। तो देखो यहाँ मैंने पूरा कर रखा, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग दिखाएं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक को हम लोग वाटर वाले को ए मान लेते हैं, ठीक है, और ऑयल वाले को बी मान लेते हैं, ठीक है। और मान लो एक हम लोग रेफरेंस लेवल मान लेते हैं ये एक्स एक्स को, जहाँ पे तुम्हारा ऑयल और मर्करी मीट कर रहा है बॉटम पॉइंट पे। अब उसके अबाउट अगर हम लोग इक्विलिब्रियम के लगा के हम लोग अगर लिखें कि देखो सेम मटेरियल है तो मेरा उस लेवल पे, ठीक है, मरकरी इधर भी है उधर भी है, तो सेम लेवल पे मेरा सेम प्रेशर होगा, तो वो कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वही देखो हमें पूछा है, तो मैंने यहाँ डायग्राम बना के रखा है कि मेरा जब मरकरी का लेवल दोनों साइड बराबर आ जाएगा, तो एक चीज़ देखो डायग्राम देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि किधर की ओर ओरिजिनली प्रेशर ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। देखो बी वाले पे देखो तुम्हारा मरकरी का लेवल डाउन है, और ए वाले लिम्ब में मरकरी का लेवल अप है, मतलब कि इधर से हम ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तभी तो उधर की ओर उठ पा रहा है, ठीक है। इधर से हम ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो मेरा नीचे गया, तो ये आपको पता रखना है। तो यहाँ पे मेरा पी वी ऑब्वियसली ग्रेटर देन पी ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग को इधर मेरा ऊपर उठ गया वाटर वाला लिम्ब पे, तो हम लोग को सिर्फ वाटर वाला पे एडिशनल प्रेशर लगाना होगा, सो दैट मेरा जो है इधर ऑयल वाला लिम्ब पे ऊपर जाए, ठीक है। तो एडिशनल प्रेशर लगाएंगे हम लोग, तो पी ए पी बी अपना जगह पे है ही, बस हमें डेल्टा पी का एडिशनल प्रेशर लगाना है, ठीक है। तो हम लोग कितना कर सकते हैं ना, जितना राइज होगा उतना ही फॉल होगा मेरा, ठीक है। तो इधर की +1 दे सकते हैं, +0.1 मीटर, मतलब कि 10 सेंटीमीटर का इधर फॉल दे सकते हैं, और वही 10 सेंटीमीटर का उधर राइज होगा, तो वही हो गया तुम्हारा 10 + 10 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इधर हम लोग अगर 1.5 + 0.1 तो ये 1.6 हो जाएगा, मीटर में कर देंगे तो वो 10 सेंटीमीटर को, और इधर हो जाएगा तुम्हारा माइनस हो जाएगा, मतलब 10, अगर 10 सेंटीमीटर राइज करेगा तो यहाँ पे 2.9 हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने दिखाया है यहाँ पे 2.9 और 1.6 करके, ठीक है। तो वही हमें डेल्टा पी का एडिशनल प्रेशर लगाना होगा, ठीक है। बस एडिशनल प्रेशर, बाकी तुम्हारा पी ए और पी बी ओरिजिनली जितना है वो अपना लग ही रहा है, तुमको बस डेल्टा पी का और एडिशनल प्रेशर तुमको लगाना होगा, ठीक है। तो अब डेल्टा पी का एडिशनल प्रेशर लगाएंगे हम, तो देखो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन भी लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो डायग्राम पे देख लो पहले, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, और पी ए प्लस डेल्टा पी हो गया, और उधर तुम्हारा हो जाएगा पी बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग कुछ इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यार आज सिंकिंग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पी ए प्लस डेल्टा पी प्लस, यहाँ पे हम पूरा लिख के रखे हैं 1.6 गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी वी प्लस 2.9। तो पहले हम लोग यहाँ देख लो, वो जो तुम्हारा 13.55 और 0.9 कहाँ से लिखें,
तो वो तुम्हारा यहाँ से हम लोग पहले कैलकुलेट करके रखें, यहाँ गामा एच जी मतलब यूनिट वेट ऑफ मरकरी और यूनिट वेट ऑफ ऑयल, ठीक है, 0.9 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मास डेंसिटी दिया हुआ था, वो तो डेंसिटी के टर्म्स में लिखे हैं, ठीक है। तो हम लोग सीधा गामा निकाल लिया। तो ये एक्चुअली गामा लिखना यहाँ सही नहीं होगा, यहाँ पे डेंसिटी लिखना सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग डेंसिटी कर लेना, यहाँ पे रो कर लेना, ठीक है। तो क्योंकि एक जी जी अगर वो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारा मास डेंसिटी दी हुआ है, तो जी जी रो रो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे रो डब्ल्यू कर लेना यहाँ पे और वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें डेल्टा पी निकाल लेना है यहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या ना, पी ए माइनस पी बी चाहिए। आप लोग अगर एक्सप्रेशन पे देखोगे तो पी ए माइनस पी बी हम लोग पी बी माइनस पी ए कहाँ से निकालेंगे ना, मेरा जो ओरिजिनल अवस्था में, ओरिजिनल कंडीशन में जो हमारा लिम्ब दिया हुआ था उससे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले देख लो, ठीक है, उससे निकालेंगे हम लोग। तो उससे निकालेंगे तो इस वाले डायग्राम से देख लेना, यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे ना, यहाँ पे हम लोग वही एक्स एक्स के अबाउट लिख देंगे, ठीक है। तो एक्स एक्स के अबाउट लिख देंगे तो यहाँ पे तुम्हें पी बी माइनस पी ए मिल जाएगा, यहाँ पुट करना, इस वाले इक्वेशन से निकाल लेना, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी थोड़ा गलती हुआ है, यहाँ पे भी आप लोग गामा के जगह रो कर लेना, ठीक है। तो रो कर लोगे तो यहाँ से तुम्हारा जो पी बी माइनस पी ए निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसे हम लोग वहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पी ए माइनस पी बी तो माइनस ऑफ 1.51 निकला है, तो वो तुम्हारा पी बी माइनस पी ए कितना हो जाएगा, फिर प्लस ऑफ 1.51 हो जाएगा। तो उसे वहाँ डाल के जो आंसर आएगा तुम्हारा डेल्टा पी का जो वैल्यू निकलेगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पसंद आया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सिंकिंग का प्रॉब्लम तो हो रहा है थोड़ा, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ आप लोग देख लो, यहाँ पे जो मैंने लिखा है 1.51 मीटर ऑफ वाटर, तो वो अगर गामा डब्ल्यू की जगह रो कर लेना, ठीक है। अगर हम लोग उस इक्वेशन में पी ए माइनस पी बी का जो इक्वेशन आएगा मेरा, उसको अगर हम लोग देखो, इस टर्म को जो मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ उस टर्म को अगर हम लोग रो डब्ल्यू से डिवाइड कर दें, ठीक है, रो डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा इन हाइट के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। हाइट के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो रो डब्ल्यू किए थे हम लोग, ठीक है, तो वो रो डब्ल्यू मेरा क्या था, एक जैसे, तो उससे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाले थे, ठीक है। नहीं नहीं, सही था आप लोग, ठीक है। वहाँ पे जो मैंने लिखा ना स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते टाइम, वहाँ पे आप लोग रो ऑफ सब्सटेंस बाय रो ऑफ वाटर कर लेना, ठीक है। बाकी वहाँ से तुमने क्या निकाला, वहाँ से तुमने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला तो, और बाकी जो तुमने इधर किया उधर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, बाकी कैलकुलेशन थोड़ी देख लेना आप लोग, अच्छी अच्छी क्वेश्चन थी ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि यूट्यूब विथ बोथ लिम्ब open to atmosphere contains two immiscible liquid of densities rho 1 and rho 2, figure shown below under the equilibrium। तो आप लोग देखो डायग्राम ध्यान से, मैं थोड़ा इसको चार्ज में लगा लेता हूँ, ठीक है, वरना ये ऑफ हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी हम लोग एक कॉमन पॉइंट पे निकाल लेंगे और उसके अलावा इक्विलिब्रियम लिख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इधर अगर हम लोग 1 2 मान ले, ठीक है, अगर 1 और 2 इसको मान के चले तो
देखो यार गाइस, आप लोग बियर करना, थोड़ा आज दिक्कत हो रही है यहाँ पे सिंक करने में, यहाँ पे जो, ठीक है। तो देखो ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ तुम्हें दिया हुआ ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो तुम्हारा देखो जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर होगा वही तुम्हारा, ये जो सीधा तुम्हारा जो बॉटम पॉइंट होगा, मतलब सेम मीडियम का वही प्रेशर वहाँ पे होगा, क्योंकि ये एयर है, एयर वाले केस में तो सेम ही होगा, ठीक है। तो उस देखो इस लेयर पे एक हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है। बाकी हमें तो ये पता है ना, जितना राइज होगा और जितना फॉल होगा सेम मीडियम पे वो कैंसिल आउट कर देगा, तो बॉटम वाला पोर्शन तो हम लोग ऐसे भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे 1 और इसे 2 मान लें तो देखो क्या होगा कि हम लोग अगर इसको लिखेंगे अच्छे से तो P एटमॉस्फेयर मान लेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो H हाइट तुम्हें दिखाया हुआ है, तो वो जो बॉटम है ना H का, वहाँ पे भी तुम्हारा P एटमॉस्फेयर ही होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग उसको लिखें तो यहाँ पे क्या होगा कि P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एल, रो 1 जी एल, ठीक है। रो 1 जी एल हो जाएगा तुम्हारा राइट साइड वाले लिम्ब पे, ठीक है। तो रो 1 जी एल पी एटमॉस्फेयर तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इधर हम लोग लिख देंगे रो डब्ल्यू, मतलब वाटर का, इंटू जी इंटू कितना बचेगा तुम्हारा वाटर, मतलब वो तो एच ही है, ठीक है। तो एच लिख देंगे प्लस एक एल माइनस एच वाला जो पोर्शन बचा मरकरी का वो लिख देंगे, ठीक है। तो अरे क्या लिख दिया मैंने, ये देखो क्वेश्चन में यहाँ वाटर का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। यहाँ सिंपल बोला है ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तब से मैं बोल रहा था पी ए टी एम पी एटमॉस्फेरिक, और यहाँ पे रो डब्ल्यू जी एच लिख दिया, वो नहीं होगा, ठीक है। रो डब्ल्यू जी एच आप लोग एक काम करो, सिंपल दोनों साइड पी एटमॉस्फेरिक लिख लो, उसके बाद अच्छे से कैंसिल कर लेना, ठीक है। उसके बाद वहाँ से जो एल को सब्जेक्ट बना के जो तुम्हारा आएगा ना पी एटमॉस्फेरिक, और इस लेवल पे भी तुम्हारा पी एटमॉस्फेरिक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस पी एटमॉस्फेरिक कर देंगे, फिर यहाँ पे भी पी एटमॉस्फेरिक कर देंगे, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि वाटर नहीं फिल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो एल को सब्जेक्ट बना के जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। और यार यहाँ क्वेश्चन में भी क्या, एक तो आज सिंकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, ऊपर से देखो यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ आ रही है कि यहाँ देखो, रुको, यहाँ रो 2 होना चाहिए ना, यहाँ देखो इन्होंने दोनों जगह रो 1 दिया हुआ है, तो आप लोग एक ठीक कर लेना, यहाँ पे रो 2 कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड पे आप देखो रो 2 कर लो यहाँ पे, ठीक है। इधर रो 1 है तो इधर को रो 2 कर लेना आप लोग, ठीक है। इधर रो 2 कर लेना, और बाकी उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उसे देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे भी बोल रहा हूँ तो सिंकिंग का प्रॉब्लम हो ही रहा है, लिख दे रहा हूँ। हाँ, तो एल कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस रो 1/रो 2 जी, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और बियर करो क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। बाकी आज थोड़ा ख़राब ही चल रहा है, तो लेकिन उतना भी ख़राब शायद नहीं होगा मेरे हिसाब से ये वीडियो की क्वालिटी, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे आपको पी ए माइनस पी बी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जितना राइज होगा उतना फॉल होगा, उसको कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन कौन कैंसिल आउट करेगा, अगर जब मेरा सेम मीडियम पे हो रहा है तो कैंसिल आउट होगा, ठीक है।
जब मेरा सेम मीडियम पे हो रहा है तभी कैंसिल आउट होगा, तो पी ए माइनस पी भी निकालना है, ठीक है। तो आप लोग देखो, फिर से हम लोग एक कॉमन लेयर ले लेंगे, ठीक है। मतलब जहाँ पे मेरा जंक्शन है वहाँ पे बॉटम वाले पे एक कॉमन ये ले लेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे इसका, ठीक है, कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखो थोड़ा अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊं तो आप लोग देखना पहले, जहाँ आज मैं थोड़ा कम, अभी मैं कम ही बोलने का सोच रहा हूँ, वरना थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। तो जहाँ मैं काफ़ी बोल दूंगा जितना बोलना है, ठीक है। बाकी आप लोग देखो जब तक मैं बना रहा हूँ। देखो पॉज करके फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ अब सही हुआ कि नहीं, ठीक है। तो देखो आगे कि ये हमने रेफरेंस लेवल मान लिया, ठीक है। अब देखो कि जितना राइज करेगा उतना फॉल करेगा, तो उसको कैंसिल आउट कर लेगा, लेकिन कब, जब सेम मीडियम पे रहेगा, ठीक है। तो एक देखो मरकरी का अपर लेवल तक का हम देख लेंगे। तो अगर इधर मेरा फॉल कर रहा है और इधर राइज कर रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर लेगा, वाटर वाटर वाला, ठीक है। उसी तरीके से अगर इधर देखें तो इधर को राइज कर रहा है और इधर को फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट कर लेगा आपस में। तो ये सारा लिम्ब का तो कहानी ख़त्म हो गया। अब देखो उसी तरह अगर हम लोग इधर थोड़ा देखें नीचे वाला पोर्शन का, तो वो तो रहेगा, लेकिन ये वाटर है और ये मरकरी है, तो ये तो अपने सेम मीडियम तो नहीं है ना, तो ये कैंसिल आउट नहीं करेगा, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ देखो ये वाला जो लिम्ब है ना, जो मैं अभी दिखाऊंगा, रुको, हाँ, इधर को राइज कर रहा है और इधर को फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों भी कैंसिल आउट कर लेगा, ठीक है। तो अब बचा कौन, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे ना, पी ए, अब घूम के उस पॉइंट पे मेरा जो रेफरेंस एक्स लाइन है, तो उस पॉइंट पे मेरा पी ए बचा, ठीक है। अब फिर उधर से इक्विलिब्रियम कर लें, तो इक्विलिब्रियम करने पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब तुम याद रखना ये जो रेफरेंस लाइन है, अगर उससे अगर मेरा ऊपर चढ़ रहा है ना, ऊपर, तो ऊपर की ओर हम लोग नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है, नेगेटिव। और अगर मेरा उस लाइन पे अगर नीचे की ओर प्रेशर लग रहा है ना, मतलब कोई दबा रहा है, नीचे की ओर प्रेशर लग रहा है, तो उस लाइन पे हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। तब पॉजिटिव लिखेंगे तो देखो ये आप लोग याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर 3-4 बार ऐसे राउंड घुमा दे तो वहाँ लिखने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, लिम्ब पे। तो आप लोग देखो यहाँ पे पी ए इज इक्वल्स टू पी बी प्लस 0.6 गामा डब्ल्यू। प्लस क्यों होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। और प्लस कौन सा हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पे मरकरी वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.6 टाइम यहाँ पे 13.6 इंटू गामा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से आप लोग निकाल लेना। अब यहाँ तुम्हें अगर मीटर ऑफ वाटर, वाटर लेवल पे तुम्हारा आंसर दिया हुआ है, तो इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को ना पहले ही क्या करो तुम, गामा डब्ल्यू से डिवाइड कर दो। अब गामा डब्ल्यू से डिवाइड करने पे देखो क्या आएगा ना, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 13.6 माइनस 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं बिना कैलकुलेटर का करने का। तो यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा, देख लो यहाँ पे थोड़ा 0.6 इंटू 12.6 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन ले लेंगे 0.6, तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 36, हाथ में 3, 6 12, 15 का 5, हाथ में 1, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, मतलब 7.56 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन है, हाँ यहाँ है ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन होना चाहिए। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड